तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल के बारे में कि कम्युनिकेशन स्किल होती क्या है। इसमें हम बात करेंगे संचार कौशल के प्रकारों पर तथा कम्युनिकेशन स्किल के साधन क्या क्या हैं और कम्युनिकेशन के अंग कौन कौन से हैं तथा आधुनिक समाज में कम्युनिकेशन स्किल का महत्व क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल होती क्या है। हम सभी जानते हैं कि आज के दौर में अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो इस सफलता के युग में आप पीछे रह जाएंगे। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। आप चाहे प्राइवेट जॉब करें या सरकारी जॉब या बिजनेस करें, कुछ भी। कम्युनिकेशन को हिंदी में संचार या संप्रेषण कहते हैं। इसका उद्भव लैटिन भाषा में कम्युनिस शब्द से हुआ है। कम्युनिकेशन का अर्थ होता है सूचना का आदान प्रदान। कम्युनिकेशन थोड़ी कठिन प्रक्रिया है, परंतु कम्युनिकेशन स्किल इंसान के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। कम्युनिकेशन का मतलब है आप अपनी बात को लोगों के सामने कितने प्रभावी रूप से सामने रखते हैं। किसी व्यक्ति से आपके बात करने के तरीके को ही कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, अगर आपका बात करने का तरीका सही है तो आप सफल हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं संचार कौशल के प्रकारों पर। इसमें नंबर 1 पर आता है मौखिक संचार। ऐसी संचार प्रणाली जिसमें हम एक या एक से अधिक लोगों से बात करके संदेश का संप्रेषण करते हैं। इसका उपयोग समूह में टेलीफोन के माध्यम से करते हैं। इसमें आप अपने शब्दों से किसी व्यक्ति को मना सकते हैं। इसका हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है, इसलिए आपके मौखिक संचार सही होनी चाहिए। नंबर 2 पे आता है लिखित संचार। लिखित संचार का मतलब अपनी बात को लिखित रूप से समझाना। आपके लिखने की कला व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। यह विज्ञापन सामग्री, प्रिंट मीडिया, अन्य संस्थाओं से संचार के लिए जरूरी है। नंबर 3 पे आता है अमौखिक संचार। इसमें आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा किसी से बातचीत कर रहे हैं। उसे अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपनी बात को मनवाना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। बॉडी लैंग्वेज से कई लोग आपकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल के साधनों पर। कम्युनिकेशन स्किल के साधनों में नंबर 1 पे आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें व्यक्ति खुद से बातचीत करता है और अपने मन में विचार करता है। इसके 3 चरण हैं: सेल्फ कॉन्सेप्ट, धारणा तथा उम्मीद। नंबर 2 पे आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें 2 लोग आपस में बातचीत करते हैं, जिसमें एक चैनल शब्द, विचारों या संदेशों के रूप में बात करते हैं। नंबर 3 पे आता है ग्रुप कम्युनिकेशन। इसमें कम्युनिकेशन एक समूह यानी ग्रुप के बीच होता है। हर व्यक्ति किसी न किसी ग्रुप का हिस्सा होता ही है। जब किसी ग्रुप में एक विशेष टॉपिक पर चर्चा होती है तो वह ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाता है। नंबर 4 पे आता है मास कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का बड़ा रूप होता है जिसमें हम लोगों तक किसी मीडियम के द्वारा सूचना पहुंचाते हैं, जैसे टेलीविज़न, रेडियो, सोशल मीडिया आदि। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन के अंगों पर। कम्युनिकेशन के मुख्यतः 6 अंग होते हैं। नंबर 1 पे आता है प्रेषक। प्रेषक वह व्यक्ति है जो अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, उसे प्रेषक कहते हैं। नंबर 2 पे आता है मैसेज। यह संचार का मुख्य विषय होता है, जिसमें कोई भी सूचना लिखित, मौखिक या अलिखित किसी भी माध्यम से संप्रेषित की जाती है। नंबर 3 पे आता है एनकोडिंग। सूचना भेजने वाला व्यक्ति अपने विचारों को अपनी भाषा में या विभिन्न चिन्हों की एक श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित करता है और फिर इस सूचना को आगे भेजता है। नंबर 4 पे आता है संचार माध्यम। संदेश भेजने के लिए एक ऐसे माध्यम की जरूरत पड़ती है जिसके द्वारा वह अपने संदेश को आगे भेज सके। संचार माध्यम औपचारिक अथवा अनौपचारिक किसी भी प्रकार का हो सकता है। व्यक्तिगत,
पारिवारिक तथा सामाजिक स्तर पर अनौपचारिक माध्यम का प्रयोग किया जाता है, जबकि स्कूल किसी संगठन में संदेश भेजने के लिए औपचारिक माध्यम का प्रयोग करता है। नंबर 5 पे आता है डिकोडिंग। संदेश प्राप्त होने के बाद प्राप्तकर्ता संदेश को समझता है। यदि संदेश किसी कूट भाषा या सांकेतिक भाषा में लिखा है तो वह इस संदेश को समझने के लिए अपने शब्दों में उसे डिकोड करता है, जिससे उसे संदेश समझने में सहायता मिलती है। नंबर 6 में आता है प्राप्तकर्ता। वह व्यक्ति जो संदेश प्राप्त करता है वो प्राप्तकर्ता कहलाता है। और अब अगर हम कम्युनिकेशन स्किल के महत्व की बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है। इसका महत्व हर क्षेत्र में अलग अलग हो सकता है, तो आइए देखते हैं। प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो प्रोफेशनल लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। यह हमारी मदद करता है। ऑफिस में खुद को लीडर की तरह पेश करना, अपनी बात दूसरों के आगे अच्छे तरीके से रखना, जिससे प्रदर्शन में और सुधार आता है। अपने सहयोगियों के साथ अच्छे संबंध और उनका भरोसा जीतने में मदद करता है। और अगर हम स्टूडेंट लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल की बात करें तो खराब कम्युनिकेशन स्किल के कारण कई छात्र खुद से ही परेशान हैं और ठीक से लोगों से बात नहीं कर पाते। खराब कम्युनिकेशन स्किल की वजह से कहीं न कहीं एक होनहार छात्र पीछे रह जाता है। यह आपको उन चीज़ों पर शिक्षकों के साथ बात करने में मदद करेगा जो आपके लिए कठिन है। आपके साथ ही छात्रों के संबंध सुधारने में आपकी मदद करेगा। अन्य छात्रों की तुलना में बहुत कम मानसिक तनाव होगा क्योंकि आप एक बेहतर संप्रेषक हैं। तो अब बात आती है कि कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर कैसे करें। इसमें सबसे पहले आता है सरल भाषा। प्रेषक द्वारा संदेश में सरल भाषा का उपयोग करें और तकनीकी और कठिन भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। अपनी बात को सही से पेश करने के लिए सही शब्दों का चयन बहुत ज़रूरी है। संदेश में ऐसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए जो संदेश प्राप्तकर्ता को आसानी से समझ आए। इसके बाद आता है हमेशा कॉन्फिडेंट तथा सकारात्मक रहें। जब आप किसी के सामने अपनी बात रखते हैं तो उसे प्रेजेंट करने में विश्वास बनाकर रखें और अपनी बात कहें। इसके लिए पहले थोड़ा सोचें, उसके बाद ही अपनी बात कहें। अगर आप कॉन्फिडेंट दिखते हैं तो आप अपनी बात को सही साबित कर सकते हैं। उसके बाद हमारा प्रेषक के साथ आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। अपने वार्तालाप को बेहतर बनाने के लिए आई कांटेक्ट होना चाहिए, जिसे सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों पर विश्वास कर सके। अगर आप बात करते समय अपनी नज़रों को चुराते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है ये ब्लॉग आपकी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने में आपकी मदद करेगा। ऐसे ही फैक्ट आधारित ब्लॉग्स पढ़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।